बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है इसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 तक कर लिया और वो वीडियोस अपलोड हो चुकी। एक्सरसाइज 2.3 इस चैप्टर की आसान और सिंपल एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज है। सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने समझने, बस फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो इसमें रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के बारे में है। रेडिकल क्या होता, आपने इससे पहले 7th में 8th में 6th में स्क्वायर रूट का सुना होगा, अंडर रूट जिसे कहते हैं। देखें, ये एक स्क्वायर रूट का साइन है, x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ अंडर रूट a। ये जो साइन होता ना, ये वाला जो साइन है, ये लिखा, ये कहलाता रेडिकल साइन, इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। अच्छा, दूसरा, ये जो रेडिकल के अंदर जो अमाउंट होगी, जो नंबर होगा, वो उसे कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और ऊपर जो यहाँ रूट होती है वो कहलाती है इंडेक्स। क्लियर हुई ये बात? बहुत आसान है। अगर यूँ लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो उसके नीचे आपने अभी तक स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पढ़ा, तो इससे आगे भी अब हम जाएंगे, क्योंकि अब आप क्लास बड़ी में आ गए, 9th में आ गए, तो चीज़ें अब ज़रा आगे होंगी, बड़ी होंगी। लेकिन अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट कि ये आपके पास अंडर रूट का साइन है, इसमें जो अंडर रूट का साइन है वो कहलाता रेडिकल साइन, या रेडिकल भी कहते हैं। जो नीचे अंदर जो नंबर होगा या जो भी वेरिएबल होगा वो कहलाता है रेडिकेंड, और ऊपर जो यहाँ ये कहलाता इंडेक्स। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसको यूँ लिखा है, ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? जैसे अब इसको मैं लिख दूं, अगर ये क्या है जी, ये है हमारा रेडिकेंड, ये क्या है हमारा साइन, ये है रेडिकल, और ये क्या है? ये हमारे पास है इंडेक्स। ओके, इस पूरी ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म आपने किस फॉर्म में लिखा हुआ इसको? रेडिकल की फॉर्म में। ये कहलाती एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर हुई बात? x इक्वल्स टू, यहां तक तो वैसे के वैसे आ गए। ये जो दिया हुआ था, क्या इसको लिखा इस फॉर्म में, a वैसे का वैसे ही आ गया, आपने ये ब्रैकेट लगाए, और ये जो साइड पे इंडेक्स है आपका, इसको आप इस फॉर्म में लिख देंगे 1/n। 1 a की पावर 1/n। मिसाल के तौर पे अगर यूं दिया हुआ हो a और यहाँ इंडेक्स हो 5, इसको कैसे लिखेंगे? a वैसे का वैसे ही आ गया, और पावर में यहाँ 5 है, तो 1/5। ये 5 कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर के अंदर। ये बात समझ में आई? मिसाल एक और लेते हैं। अगर हो 96, ये रेडिकेंड है आपका, और ये है लेट्स सपोज 23, तो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 96 और ये 23 है, ये हो जाएगा 1/23। आपको समझ में आ गई होगी बात? अच्छा, इसके कॉन्ट्रेरी अगर हो कि अगर आपको दिया ही ये हो, जैसे कि c और पावर है 1/6, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, ये c, ये रेडिकेंड है आपका, और ये 1/6 है ना, तो इंडेक्स क्या होगा? 6। जो डिनोमिनेटर है वो आपका इंडेक्स हो गया। हमें ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़, अब ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब कुछ ना अगर दिया हुआ, अगर सिर्फ सिंपली यूं हो a और ऊपर रेडिकल का साइन है, तो इसका मतलब क्या है? यहां तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है a और इंडेक्स फॉर्म में। यहां कुछ ना हो तो अंडरस्टूड होता, यहां क्या है? 2, तो ये लिख देंगे 1/2। अगर d एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है 1/2, तो इसको लिख देंगे यहां d। यहां अब ये 2 है ना, ये इंडेक्स में आ जाएगा, लेकिन यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं, हमने नहीं लिखा। क्यों? कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि यहां क्या है? 2।
क्लियर हुआ? तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर रेडिकल फॉर्म में दिया है तो उसको इंडेक्स में लिखा जा सकता है, अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा जा सकता है, अगर एक्सपोनेंशियल में दिया है तो उसको रेडिकल में राइट किया जा सकता है। अगर देखें यहाँ क्या था, रेडिकल फॉर्म में था, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लिया। ये बात आई होप हमें समझ में आ गई है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 5, उसको बड़ी क्विकली कर लेते हैं, बहुत आसान है वो भी, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। देखें ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की, कौन कौन सी? देखें अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, और ये आपके रेडिकेंड्स हैं ना, और उसका इंडेक्स क्या है n, ये आपका इंडेक्स है, ये आपके रेडिकेंड्स हैं, ये रेडिकेंड्स हैं, ये रेडिकल साइन है, और ये आपका इंडेक्स है। ये जो nth रूट है ये a की भी है और b की भी है, मतलब ये साइन दोनों के ऊपर है ना, तो इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता। ये ले, ये बात समझ में आई? इसको अलग अलग भी राइट कर सकते। ये ले, अपोजिट अगर देखें कि अगर c और d तो अलग अलग दिए हो तो इसका मतलब है इसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता, दिस वे और दिस वे। सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a अपॉन b, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, और इसके ऊपर अगर रूट है और इंडेक्स n है, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के ऊपर है ना, a अपॉन b, ये nth रूट a पे भी है और b पे भी है, तो इसके ऊपर जैसे इस पे दोनों पे थी तो अलग अलग लिख लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लिखा मल्टीप्लाई बाय दिस, a डिवाइडेड बाय b पूरे के ऊपर nth रूट, तो इसका मतलब है ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये रूट इस पे भी है और इस पे भी है। ये बात समझ में आ गई? थर्ड पे आते हैं हम। a आपका रेडिकेंड है, ये इसकी m रूट है और इस पूरे की nth रूट, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको कलेक्टिवली यूँ लिख सकते हैं a और m इसकी रूट और इसकी रूट n, तो ये m n अलग अलग है ना, तो इसको इकट्ठा लिखा जा सकता। दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूँ दिया हुआ हो कि g और उसकी रूट है m n, तो इसको यूँ लिख सकते हैं ना, g m और फिर n। यूँ हो तो यूँ लिख सकते हैं, और अगर यूँ दिया हुआ तो यूँ लिखा जा सकता। ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी। इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो प्रॉपर हैं वो जब हम करेंगे तो आप हमें फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? a पावर m और ये n। यहाँ देखें a nth रूट और ये a की पावर m है ना, तो कलेक्टिवली पूरे की पावर m यूँ लिखा जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ आपको कि अगर हो 2 की पावर 6 और यहाँ हो 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब रूट और पावर 6। समझ में आ गया? और अगर यूं दिया हुआ हो तो यूं लिख सकते हैं, अगर इस तरह दिया हुआ तो उसको इस तरह लिखा जा सकता। अब नेक्स्ट है फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है, a की पावर n होल पावर मतलब nth रूट। अब हमें पता है ये लिखा हुआ इक्वल्स टू a, कैसे आया? देखिए हमने सीखा ना ये कि अगर यूं हो तो इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो आ गया यहाँ पे, और ये जो इंडेक्स है ये आ जाएगा 1/n, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये बात समझ में आई ना? सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमने लिख दिया a की पावर n वैसे का वैसे ही, ये हमारा रेडिकेंड था। इसको कैसे लिखेंगे? इंडेक्स है 1/n, ये n डिनोमिनेटर में आ गया। ये n जब इसको मल्टीप्लाई किया an वैसे का वैसे ही, ये इसकी पावर की पावर, तो ये यूँ मल्टीप्लाई हुआ, कट गया, क्या बचा? a की पावर 1 इक्वल्स टू a। आई होप ये समझ में हमें आ गया। ठीक है, तो ये इसकी
फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब हम चलते हैं एक्स, ये मतलब इतना ही काम था, हमें सीखना था रेडिकल क्या होता, रेडिकंड क्या होता, इंडेक्स क्या होता और प्रॉपर्टीज, बस इतनी सी चीज़ हमने सीखनी थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.3 को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कि जो भी आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको आप किस में कन्वर्ट करें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं उसको कन्वर्ट करें किसमें, इन रेडिकल नोटेशन। और अगली बात उसमें कही है डू नॉट सिंप्लीफाई, मतलब सिर्फ आपने इनकी फॉर्म चेंज करनी है, इसको सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, -64 हमने राइट कर लिया, ये था ना जो रेडिकंड है हमारा, कर लिया। अब इंडेक्स क्या है 3, तो हमें पता है कि इंडेक्स कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, और यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1। लें जी, हमने इसकी फॉर्म चेंज कर दी, ये किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्लियर हुआ। अगर आप यहाँ लिखना चाहें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप लिख सकते हैं, यूं करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं। मैं ये लें यूं लिख देते हैं, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फॉर्म, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। उसने नोटेशन लिखा हुआ है तो आप उसी में उसको आंसर दें। कैसे, -64 राइट कर दिया आपने, इंडेक्स क्या है 3, तो ये नीचे राइट कर दिया, 1/3 हो गया। क्लियर हुआ। अब ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में है तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, इन रेडिकल नोटेशन। तो यहां लिख दें इन रेडिकल नोटेशन, इन रेडिकल नोटेशन। कैसे, ये आपका जो 2 है ये आपका बन जाएगा रेडिकंड, और ये आपने रेडिकल का साइन डाल दिया। अब ये 3 और 5 का क्या करें, जो डिनोमिनेटर है 5 नीचे है ना, ये क्या है हमारा इंडेक्स, ले जी हमने कर दिया, और ऊपर क्या है 3, तो यहाँ 3 आ गया। 5 डिनोमिनेटर था, ये रेडिकंड बन गया। क्लियर हुआ ना। इसी तरह यहाँ पे इन रेडिकल फॉर्म या रेडिकल नोटेशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले 7 माइनस का साइन है, इसको आप यहां लगा दें पहले स्टार्ट में। माइनस का साइन का मतलब ये कि पूरी टर्म क्या है, माइनस है। ओके, अब डिनोमिनेटर क्या है 3, पावर में जो एक्सपोनेंट्स में डिनोमिनेटर क्या है 3, तो ये आपका क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है आपका इंडेक्स, यहाँ लिख दिया। ऊपर क्या है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ना हो तो अंडरस्टूड है कि 1 है। लें जी, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये पूरा 3 नहीं है, ये इंडेक्स है। क्लियर हुआ। तो ये आपकी टर्म, अगर आप इसको यूं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, हमने यूं राइट कर दिया। क्लियर हुआ। अब लास्ट पार्ट है, इसको भी इन रेडिकल नोटेशन या इन रेडिकल फॉर्म, वाई है, ये रेडिकंड बन गया हमारा, रेडिकल का साइन आ गया क्योंकि रेडिकल फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर क्या है 3 पावर का, तो ये आपका इंडेक्स पर गया। ऊपर क्या है -2, ले जी पावर हमने -2 लगा दी। ये हमारा आंसर आ गया ऑल 4 पार्ट्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। देखिए कितनी आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने समझ लिया कि रेडिकल फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाना है, या अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है तो उससे रेडिकल फॉर्म में कैसे जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसपे कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये 4 उसने दिए हुए स्टेटमेंट्स या सॉल्यूशंस या मतलब क्वेश्चंस या सम्स, तो वो कह रहा है बताइए कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो इसके लिए हम इनको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 5 की जो पार है 1/5 है, एक साइड को ले लेते हैं हम। अगर मैं ये ले लूँ 5 1/5 है इसकी पार, ऐसी है ना, उसने ब्रैकेट्स नहीं दी तो आप ना लगाएं बेशक। अब देखिए मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ, रेडिकल का साइन आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है 5, डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो इंडेक्स क्या होगा 5। तो क्या ये √5 और ये हमने सॉल्व किया ना, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड, और राइट पे क्या था 5, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। यहाँ क्या है आपके पास जो इंडेक्स है 5 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो क्या होता है 2, हमें पता है क्या होता है
2, तो ये इक्वल है, नॉट इक्वल। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये और ये इसके इक्वल हैं, तो ये बात ठीक है या गलत है, तो ये बात है गलत, तो ये हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट, 2 की पावर 2/3 इक्वल्स टू अंडर क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, क्या है 2 की पावर 2/3 इक्वल्स टू, पहले तो इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, ये 2 आ गया 3 डिनोमिनेटर में है ना, तो ये इंडेक्स हो गया आपका, इंडेक्स यहाँ होता, और क्या बचा 2 की पावर 2 इक्वल्स टू, इसको वैसे का वैसे लिख दिया, 2 की पावर 2, 2 2 4। तो क्या ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं? जी, राइट हैंड साइड क्या था, यही थी ना, इक्वल हो गए, तो ये बात क्या है, ट्रू। आई होप ये हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की जानिब, विच इज़ अंडर रूट ऑफ 49, मतलब स्क्वायर रूट 49 का है, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये तो वैसे पता है ना कि इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट बराबर तो नहीं हो सकते ना, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। देखें 49 का स्क्वायर रूट है, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, पता है ना इस बात का। फिर भी करके दिखाऊं, देखें अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1/2, और 49 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसा 7 7, इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर 1/2, ये 2 2 से कट गया, क्या बचा 7, तो ये 7 है और ये क्या है अंडर रूट 7, तो 7 और अंडर रूट 7 क्या एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये नॉट इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक दूसरे के इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक हुआ। अब फोर्थ वाले लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, उस पर चलते हैं। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स की पार्ट 27 इक्वल्स टू x3, एक्स की पार्ट 3, तो करके देखते हैं, यही है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये इंडेक्स 3 है तो ये डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा 1/3, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पावर 27 और ये 1/3, पावर की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 1 3, 3 9 27, तो क्या बचा x की पावर 9, ऐसे ही x की पावर 9, क्या x की पावर 9 और ये दिया हुआ x की पावर 3 एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं है, नॉट इक्वल, तो ये लिख सकते हैं ये क्या है फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक दूसरे के इक्वल है, तो ये फॉल्स और पहले वाला भी फॉल्स, सिर्फ सेकंड वन जो है वो ट्रू है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ। चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वो हम स्टार्ट करते हैं। वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें 4 पार्ट्स हैं और वो कह रहे हैं इनको सिंप्लीफाई कीजिए। इसका पहला पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -1 to 5, -125 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लें, -1 to 5, और क्या है ये इंडेक्स 3 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। अब 1 to 5 जैसे हम एलसीएम लेते हो, इसके फैक्टर्स बना लें, ब्रेक कर लें। 5 ये 1 मतलब ये 1 to 5 जो है ये 2 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ 25। फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 पे 5 1 5। क्लियर यहाँ तक? कितने हुए 3, 1 1 2 3, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 5 1 to 5, तो इसको लिख सकते हैं हम -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ 1/3। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ। देखिए माइनस का साइन आ गया, 1 2 3, 3 टाइम्स है ना 5, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, ऐसा 1 1 1, कुछ नहीं है, 5 की पावर तो 1 होगी, तो 3 पावर्स हैं तो 5, 3 टाइम्स 5 है तो 5 की पावर 3 हो गया, और ये ऊपर 1/3 वैसे का वैसे ही, ये 3 और 1/3, ये नीचे है 3 के ऊपर है, कट गया, क्या बचा -5 और पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा -5। लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आगे चलते हैं। 32 की जो है वो फोर्थ रूट है, मतलब इंडेक्स क्या है आपका 4,
इसको क्लियर करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन एक मेथड जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, देखिए 32 के भी हम इसी तरह बना लेते हैं फैक्टर्स। क्या होगा, 2 16, 2 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितने, 1 2 3 4 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने 2 राइट कर लिया। तो ये हम अब इसको रिमूव कर देते हैं। आपके पास जगह होगी तो आप साइड पे रफ पे ये वर्क ज़रूर शो कीजिएगा। अच्छा, यहाँ है 4th रूट। अब देखिए इसको मैं यूं ही रहने देता हूँ अभी, और इसको मैं लिख लेता हूँ कितने 2s, 1 2 3 4, ये 2 वैसे का वैसे ही, और मल्टीप्लाई बाय ये 4 है ना, तो इसकी 2 की पावर 4। यहाँ तक हमें समझ में आया। ये 2 मैंने वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया, और ये 1 2 3 4 4 2s थे तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी वो ये थी कि अगर ए बी की पावर हो n, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर भी n है और b की भी जो मतलब रूट है वो n है। अलग अलग लिखा जा सकता है। अगर a b की रूट n है तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर अलग से मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर अलग से लिखा जा सकता है। सेम हम यहाँ पे करेंगे इसके साथ कि इसका मतलब है ये रूट इस 2 की भी है, मल्टीप्लाई का साइन, और ये इस 2 की पावर 4 इसकी भी रूट है। क्लियर हुआ? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये तो मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय। इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? यहाँ इंडेक्स है 4 तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। ये 4 और ये 4 कट गए, क्या बचा? 4th रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये ऊपर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखना चाहें तो ये लिख दें। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 2। इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2 पहले लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय ये। आई होप ये हमें समझ में आ गया है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहें तो लगा लें, ऐसे भी ठीक रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड में है, हमने जो एक और प्रॉपर्टी सीखी थी वो थी a/b nth रूट। इसका मतलब है ये इसके ऊपर भी है nth रूट और इसके ऊपर भी है। सेम यहाँ पे इसका मतलब है ये 5th रूट इस पे भी है और इस पे भी है। 32 को इसके हम फैक्टर्स बना लें। अब 32 के यहाँ मैं रफ वर्क कर 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितने 2s हैं? 1 2 3 4 5। ऊपर वाला तो 5th रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे ही। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स 2। ठीक है, और ये इसकी 5th रूट आ गई। ये वैसे का वैसे ही अपॉन 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 होगी ऐसा, और ये मैंने इस फॉर्म में इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। 5th रूट ऑफ 3 अपॉन, अब मैं इसको अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ जी। इंडेक्स मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये 5 जो है इंडेक्स है तो ये हो जाएगा 1/5। ये 5 इस 5 से कट गया, क्या बचा? ऊपर तो बचा 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 से कट गया, क्या बचा? 1। तो इसको मैं 2 ही लिख सकता हूँ क्योंकि कुछ ना हो तो पावर 1 होती। ले जी, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका भी। क्लियर हुए? तो ये हमारे 3 पार्ट्स तो हो गए। अब हम चलते हैं 4th पार्ट की जानिब। देखिए 8 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनेंगे? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 27 के 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे होगा। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9
और 3 वन ज़ा 3। तो पहले तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिख लूँ -8/27 1/3, ऐसी है ना, जो इंडेक्स है हमारा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 लिख दिया हमने। अच्छा, -8 को मैं लिख सकता हूँ कितने टाइम्स है 3, 1 2 3, 2 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, 1 2 और 3, और 27 को 1 2 और 3 और होल पावर 1/3 हो गया। ये आपको समझाने के लिए था, ये मैं अब रेज कर रहा हूँ। माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स है ना, 2 की पावर 3, और इसको यूँ, ऐसा। अब हम वही प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ अप्लाई की थी, ये अगर 1/3 इस पूरे के ऊपर पावर है, इसका मतलब है इस पे भी है और इस पे भी है, तो लिखते हैं -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 1/3 इस पे भी है पावर, और माइनस का साइन यहाँ, और 3 की पावर 3, ये 1/3 इस पे भी है पावर। ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, क्या बचा, -2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा, तो -2/3 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप ये हमें समझ में आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 4 पार्ट्स हो गए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी 2.3 जो है वो इस चैप्टर 2 की कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह जो अगली क्लास 9th की वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज 2.4 को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अलविदा कहने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।